साईं बाबा आप पर सहाय हों। जय साईं राम। आज मैं साईं के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, इस संसार पर कृपा करना ताकि आपकी भक्ति सभी के दिलों में वास करती रहे। कुछ एक भक्तों ने मुझसे सवाल किया कि हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, थाल सजाकर परमात्मा के समक्ष रख देते हैं और कभी खाते हुए नहीं देखा। कभी ऐसा हुआ नहीं कि ग्रास कम हुआ हो, एक बाइट भी कम हुई हो। मैंने उन्हें बाबा का वचन सुनाया। बाबा कहते थे, मुझे खाते हुए देखना है तो किसी गरीब को खिला। जब वह तृप्ति का डकार लेगा तो समझ लेना मेरा पेट भर गया। मुझे खाते हुए देखना है तो किसी कुत्ते बिल्ली, किसी गरीब, किसी मजबूर को खिला। जब वह खाएगा तो देख लेना मैं खा रहा हूँ। बहुत से भक्तों ने कहा कि हम भंडारा करते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, शादी विवाह समारोह करते हैं, प्रथम कार्ड हम परमात्मा को देते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है कि वे आए। परंतु भक्तों, ऐसा नहीं है। जब जब हम परमात्मा को निमंत्रण देकर आते हैं, वह हमारे भंडारे पर, हमारे समारोह में जरूर आते हैं, परंतु पहचानने वाली आंख चाहिए। होता क्या है कि परमात्मा जब आते हैं तो वह ऐसे वक्त में आते हैं जब हमारा गुस्सा करना स्वाभाविक हो जाए, या तो भंडारे का अंत हो जाए, या भंडारा अभी शुरू ही न हुआ हो, या फिर हम भंडारे में से अपने लिए कुछ डाल रहे हों। तब परमात्मा आपके समक्ष वेश बदलकर किसी भिखारी के रूप में, किसी संत के रूप में, किसी मजबूर के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। और 99% मैंने देखा है उस समय हम उनको भगा देते हैं। ऐसे ही एक कथा यहाँ सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, ईंटों का भट्ठा था उसका। जब भी ईंटों का भट्ठा खोलता, ईंटें कच्ची निकलती। उसको किसी ने बताया कि एक संत हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। वह व्यक्ति संत जी के पास गया, नमन करके बोला कि हे संत महाराज, मेरा ईंटों का भट्ठा है, जब भी खोलता हूँ, बनाता हूँ, ईंटें कच्ची निकलती है। कोई ऐसी कृपा कीजिए, कोई ऐसा समाधान कीजिए कि ईंटें पक्की निकला करे, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकूं। संत ने मुस्कुरा दिया और कहा कि जाओ, अब की बार जब ईंटें खोलनी है, एक भंडारा कर लेना और सबसे पहले पाठ करवा लेना, देखना कोई भूखा ना रह जाए। और जब सब खाना खा लें तो उनको कहना कि वो परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ईंटों का भट्ठा पक्का निकले, पक्का निकले, पक्का निकले। वह व्यक्ति अच्छी तरह से समझ कर आ गया। अब जब उसने ईंटें बनाई तो भट्ठा जब खोलना था तो उसने भंडारे का आयोजन किया, सभी को बिठा दिया। अब समय आया खाने का तो उसने किवाड़ चढ़ा दिया, दरवाजा बंद कर दिया और सभी को खाना बांट दिया गया। लेकिन इतने में दरवाजा खटखटने लगा। उसने खोला तो एक बहुत ही गरीब इंसान खड़ा था, बड़ा ही मजबूर इंसान खड़ा था। हाथ जोड़कर कहता है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने भी खाना खाना। वह कहता है, ये वक्त है आने का, कल भाग, अब खाना बट चुका है, तू वहीं पर बैठ, कुछ नहीं मिलेगा। और इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब सबने भर पेट खाना खाया और फिर संत जी के कहे अनुसार सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बंदे का भट्ठा पक्का निकले, पक्का निकले, पक्का निकले। लेकिन वो जो भूखा बाहर बैठा था वह कह रहा था, कच्चा निकले, कच्चा निकले, कच्चा निकले। अब जब भट्ठा खोलने की बारी आई तो खोल कर क्या देखता है कि सारे का सारा भट्ठा कच्चा ही निकला। बहुत दुखी हुआ, पहुंचा उन्हें संत के पास। कहता है कि संत जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन भट्ठा तो फिर भी कच्चा निकला। कृपया बताएं मुझसे क्या भूल होगी। संत जी ने अंतर्ध्यान होकर देखा और कहा कि जिस प्रभु के नाम का तूने भंडारा लगाया था,
जिस प्रभु के नाम का तू वहां पे आयोजन करके बैठा था और जिसके नाम से सभी तेरे लिए पक्की ईंटों की मांग कर रहे थे, वे ही तेरे द्वार पर आ गए और तूने उन्हें भूखा ही भगा दिया। अरे भगाना तो था ही, साथ में डांट भी दिया, फटकार भी दिया। अपने द्वार पर आए हुए भूखे को कभी भी वापस नहीं लौटाना चाहिए। यदि अन्न नहीं बना है तो बनाकर खिलाना चाहिए या फिर क्षमा मांग लेनी चाहिए, लेकिन तूने तो डांट फटकार दिया। जब सब कह रहे थे कि भट्ठा पक्का निकले, वह अकेला बाहर बैठकर कह रहा था कच्चा निकले और भट्ठा कच्चा निकला। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा कि आपके हाथ में सब कुछ है, कृपा कीजिए। तब संत ने कहा कि तू ऐसा कर, तू जाके उसको ढूंढ, यदि मिल जाए तो भरपेट उनको खाना खिला और उनको बोल कि वो बोलें, तो फिर देखना क्या होता है। वह व्यक्ति गया, ढूंढने लगा। अब कहते हैं कि जब श्रद्धा से, तप से किसी को ढूंढा जाता है तो मिल जाता है। उसने बहुत ही सच्चे मन से ढूंढा, परमात्मा स्वरूप वह इंसान उसे मिल गए और उनको खाना खिलाया और उनसे हाथ जोड़कर बेनती की कि दुआ कीजिए कि मेरा नुकसान ना हो। तब उन्होंने कहा, जा तेरी ये कच्ची ईंटें ही पक्की ईंटों के भाव बिक जाए। कुदरत की करनी देखिए, लगातार 7-8 दिन बारिश होती रही। कुछ ऐसा हुआ कि ईंटों का की कमी आ गई मार्केट में और उसकी कच्ची ईंटें ही पक्के दाम पर खरीद ली गई। ये होती है महिमा परमात्मा की। और जो हम कहते हैं कि शादी समारोह आदि में हमारे परमात्मा नहीं आते, तो जरूर आते हैं, परंतु हम पहचान नहीं पाते। एक इंसान ने मेरे से सवाल किया कि गुरु नानक देव जी यदि मेरे सामने आकर खड़े हो जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं पहचान सकता। जब तक खुद गुरुदेव नहीं चाहेंगे, परमात्मा नहीं चाहेंगे, वाहेगुरु नहीं चाहेंगे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकता। यदि वह साक्षात आ गया तो मेरे को लगेगा कि कोई मेकअप करके आया है। यदि भेष बदल कर आ गए तो फिर तो पहचानना वैसे ही मुश्किल है। परंतु यदि उनकी कृपा हुई तो वह किसी भी स्वरूप में आ जाए, मैं उन्हें पहचान लूंगा। लेकिन पहचानने वाली आंख वही मेरे को देगी। तो आप समान रखिए कि आपके द्वार पर कभी भी परमात्मा आ सकते हैं। और वैसे भी जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसके पेट में परमात्मा का निवास हो जाता है। जब कोई भूखा होता है, उसके पास खाना नहीं होता, तो समझ लीजिए कि उसमें परमात्मा का वास हो चुका है। और जब आप खाना खिलाएंगे तो वह खाना सीधा परमात्मा के मुंह में जाएगा। तो इसलिए जरूरत है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने की जो सच में भूखे हैं। और यदि किस्मत से भूखा द्वार पर ही आ जाए तो क्या बात है। अरे उसको तो आप तेल चोकर बुलाइए अंदर, कहते हैं ना तेल इधर भी डालिए उधर भी डालिए, वैसे उसको अंदर बुलाइए, बड़े प्रेम से खाना खिलाइए, क्योंकि परमात्मा खुद आपके द्वार पर आ चुके हैं। जब आप शादी समारोह करते हैं तो एक आध व्यक्ति जरूर ऐसा आता है जिसे आपसे ही मांगता है और आप भगाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा को पहचानिए। परमात्मा अपने बंदों के रूप में आता है। परमात्मा अपनी आत्माओं के रूप में आता है, वह किसी भी रूप में आ सकता है।